नमस्ते। चलिए, आज भोजन के एक निवाले के उस रोमांचक सफर को समझते हैं जो हमारे अंदर हर रोज, हर पल चलता रहता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं, पर है बड़ी कमाल की। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखेंगे कि हमारा शरीर कैसे एक रोटी के टुकड़े को ताकत में बदल देता है। तो इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। तो ये पाचन आखिर है क्या चीज? देखिए, हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे बड़े कच्चे माल को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पहले उसे छोटे काम के टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। बस इसी तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन या डाइजेशन कहते हैं। चलिए, अब इंसानों में पाचन के इस कमाल के सफर को देखते हैं। हमारा खाना मुंह से लेकर आखिर तक एक लंबी सुरंग से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। और ये कोई मामूली सुरंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये है हमारे खाने के सफर का पूरा मैप। मुंह से शुरू होकर यह सफर कई दिलचस्प स्टेशनों से गुजरता है और हर स्टेशन का अपना एक खास काम है। तो चलिए पहले स्टेशन से शुरू करते हैं, यानी हमारे मुंह से। पाचन का असली जादू पता है यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं और मुंह में जो लार बनती है वो सिर्फ खाने को गीला नहीं करती, बल्कि उसमें मौजूद स्टार्च को शुगर में बदलना भी शुरू कर देती है। अब खाना एक पाइप के जरिए नीचे उतरता है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। इसकी दीवारें एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, और इसी रिदमिक मूवमेंट से खाना सीधे हमारे पेट की तरफ बढ़ता जाता है। और अब हमारे खाने का स्वागत है अमाशय में। ये हमारे पाचन तंत्र का पावर हाउस है। ये एक शक्तिशाली मिक्सर की तरह काम करता है, जो खाने को मथता है और उसे अगले स्टेज के लिए तैयार करता है। पेट के अंदर तीन बहुत ही जबरदस्त चीजें होती हैं। पहला है श्लेष्म, जो पेट की दीवारों पर एक सुरक्षा कवच बना देता है ताकि वो खुद ही ना पच जाए। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के साथ आए कीटाणुओं का काम तमाम कर देता है। और तीसरा है पाचक रस, जो प्रोटीन जैसे मुश्किल हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पेट के इस राज का पता कैसे चला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1822 में डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को एक ऐसा मरीज मिला जिससे गोली लगी थी और उसके पेट में एक छेद हो गया था। उस छेद के जरिए डॉक्टर ने पहली बार पेट के अंदर पाचन की पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा और दुनिया को बताया कि आखिर पेट के अंदर होता क्या है। 7.5 मीटर, यकीन होता है? इतनी लंबी होती है हमारी छोटी आंत। ये एक बहुत लंबी घुमावदार नली है जहां पाचन का सबसे जरूरी काम होता है। और कमाल की बात यह है कि ये हमारे शरीर के इतने छोटे से हिस्से में आराम से फिट हो जाती है। छोटी आंत को हम पाचन का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी कह सकते हैं। यहीं पर खाने को पूरी तरह पचाया जाता है। इस काम में लिवर और पैनक्रियाज जैसे दोस्त भी अपनी मदद भेजते हैं, और यहीं पर शरीर खाने से सारे जरूरी पोषक तत्व सोखकर उन्हें खून में भेज देता है। अब सवाल यह है कि ये काम इतनी अच्छी तरह से होता कैसे है? छोटी आंत की दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसी बारीक संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये एक तौलिए की सतह की तरह सोखने की जगह को कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे पोषक तत्व बहुत तेजी से और असरदार तरीके से खून में मिल जाते हैं। सफर के इस आखिरी बड़े पड़ाव पर, यानी बड़ी आंत में, अब तक बिना पचा हुआ खाना पहुंचता है। इसका मुख्य काम है उस बचे हुए खाने से पानी और कुछ जरूरी नमक को वापस सोख लेना, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। अच्छा, अभी तक तो हमने इंसानों की बात की, पर क्या आप जानते हैं कि घास खाने वाले जानवरों का पाचन तंत्र हमसे बिल्कुल अलग होता है? चलिए अब उस दुनिया में एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा दिलचस्प है ना? इसका राज छिपा है घास में मौजूद एक चीज में, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये एक तरह का बहुत ही सख्त कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम इंसानों का पेट पचा ही नहीं सकता। तो फर्क ये है, गाय जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में हमारे जैसे एक नहीं बल्कि 4 हिस्से होते हैं। इनमें से एक खास कमरा होता है जिसे रूमेन कहते हैं। इस कमरे में ऐसे मददगार बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने की ताकत रखते हैं। हमारे पेट में ये बैक्टीरिया नहीं होते। इसी अनोखे प्रोसेस को जुगाली करना कहते हैं। गाय पहले जल्दी जल्दी घास खाकर अपने रूमन में जमा कर लेती है और फिर बाद में आराम से बैठकर उस आधे पचे खाने को वापस मुंह में लाकर घंटों तक चबाती रहती है।
बड़े जानवरों से हटकर अब हम माइक्रोस्कोप की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि अमीबा जैसा एक छोटा सा जीव अपना खाना कैसे खाता है, जिसके पास ना तो मुंह है और ना ही पेट। अमीबा, आप कह सकते हैं, बहुत ही होशियार जीव है। जब उसे खाने का कोई कण दिखता है तो ये अपना आकार बदलकर उसके चारों ओर नकली पैर बना लेता है और अपने शिकार को घेर कर पकड़ लेता है। जैसे ही शिकार पकड़ा जाता है, वो एक छोटे से बुलबुले के अंदर कैद हो जाता है। फिर अमीबा उस बुलबुले में पाचक रस डालकर खाने को पचा लेता है और सारे जरूरी तत्व अपने अंदर सोख लेता है। कितना अनोखा तरीका है ना? तो चाहे इंसान हो, गाय हो या फिर अमीबा, हमने देखा कि पोषण के कुछ बुनियादी नियम हर किसी के लिए एक जैसे ही हैं, भले ही उनके तरीके कितने भी अलग क्यों न हो। पोषण के ये 5 बुनियादी कदम हैं। खाने को शरीर के अंदर लेना, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जरूरी चीजों को सोखना, उन चीजों का ऊर्जा और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना और आखिर में बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देना। ये प्रक्रिया हर जीव में होती है। और इससे पहले कि हम खत्म करें, एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट सुनिए। एक स्टारफिश जब अपने शिकार को पकड़ती है तो उसे खाने के लिए अपना पेट ही मुंह से बाहर निकालकर शिकार के ऊपर डाल देती है और उसे बाहर ही पचा डालती है। वाकई कमाल है। तो अगली बार जब भी खाने का एक निवाला लें तो याद रखिएगा कि आपके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया काम पर लग जाती है। अगर सिर्फ पाचन इतना जटिल और अद्भुत है तो जरा सोचिए, हमारे शरीर में अभी इसी पल और कितने ऐसे रहस्य चल रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।